हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आप अभी भी कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह की हरी हरी ऑर्गेनिक सब्जियां आप लगा सकते हैं। और सबसे पहले आ जाती है बात लीफी वेजिटेबल्स की। आप अभी लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं जिसमें पालक, धनिया, मेथी, सरसों, चना, ये सभी सब्जियां आप लगा सकते हैं। लाल भाजी भी लगा सकते हैं। लाल भाजी में एक हरी भाजी भी आती है, चौलाई। और उन सभी जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप लगा सकते हैं। उनको लगाने के लिए आपको बहुत गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 6 इंच गहरे कंटेनर में लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। और अभी आप लगा सकते हैं लहसुन। लहसुन जो भी स्प्राउट हो रहे हैं इस समय, आप उनको किसी भी बॉटल वगैरह में या पैकेट्स में भी लगा सकते हैं, गत्ते में लगा सकते हैं। और लगा सकते हैं प्याज। प्याज के नीचे वाले हिस्से से भी मैंने प्याज ग्रो करके दिखाई थी। और अभी भी आप लगा सकते हैं कुछ बेल वर्गीय सब्जियां, जैसे आप लगा सकते हैं कद्दू। कद्दू के लिए बड़ा पॉट चाहिए होता है, काफ़ी बड़ा पौधा होता है, तो हैवी फीडर होता है, इसलिए पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है जिसमें मिट्टी बहुत सारी आए और काफ़ी रिच मिट्टी बनानी होती है। और आप अभी भी लगा सकते हैं लौकी। लौकी में गोल लौकी भी आती है और लंबी लौकी भी होती है, तो आप किसी भी तरह की लौकी को लगा सकते हैं। और आप लगा सकते हैं करेला। करेले को भी आप बोरी में लगा सकते हैं बहुत आराम से, और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है टेरेस गार्डनिंग में। और इस तरह से देखिए, मैंने लौकी ग्रो की थी तो वो हार्वेस्ट करने में गिरकर टूट चुकी है। और आप अभी लगा सकते हैं मूली। मूली बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है पॉट्स में, यानी गमले में। इसके लिए आपको गहरे कंटेनर की ज़रूरत होती है। चौड़ा तो आप चाहे जितना लेंगे तो उतना आपको हार्वेस्ट मिलेगा, लेकिन गहराई इसमें 10 से 11 इंच गहरा पॉट होना चाहिए। या फिर आप बोरी में लगाइए। मैंने तो थर्माकोल बॉक्स में देखिए मूली लगाई है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग और लंबी लंबी मूली हुई है। जो भी कंद वाली सब्जियां होती हैं जैसे मूली, सलजम, चुकंदर, गाजर, ये सभी सब्जियां की जब मिट्टी हम बनाते हैं तो काफ़ी मुलायम मिट्टी बनाते हैं, जिसमें गोबर की खाद और भूसा यानी धान की भूसी और बालू, ये सभी चीज़ें मिला करके आप अच्छा सा मुलायम सॉइल मिक्स बनाइए। और इसके लिए गहरा कंटेनर चाहिए, क्योंकि ये लंबाई में अंदर बढ़ती है, तो गहरे कंटेनर इसीलिए चाहिए। और जब इसके अंदर, मिट्टी के अंदर ही ये वेजिटेबल्स बनती हैं, तो मिट्टी में काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, तभी हमें ये अच्छा हार्वेस्ट मिलते हैं। और चौड़ाई इतनी हो कि जितने भी आप बीज लगा सकें उतने आप लगाइए। चौड़ाई होगी तो स्पेस ज़्यादा होगा और गहराई तो चाहिए ही। और अभी भी आप लगा सकते हैं बैगन। बैगन साल भर में चाहे जब आप लगाइए, बस इसकी पौध लगानी होती है। पौध से यानी जो भी नर्सरी तैयार होती है वो 1 महीने का समय लगता है, तो आप चाहें तो नर्सरी से इसके पौध ला करके लगा सकते हैं। और बैंगन ही नहीं, आप टमाटर के भी अभी भी नर्सरी ला करके लगा सकते हैं, जिससे आपको गर्मी में चल के और अच्छे टमाटर मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में टमाटर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं। और बैंगन, पालक, ये सभी तो हो गए। और ये आप अभी गोभी की भी कई बैचेस लगती हैं। मैंने 4 बैच लगाए थे अपने गार्डन में, और अब मैं नर्सरी नहीं लगा रही हूँ। और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। 10-10 पौधे, 12-12 पौधे करके एक एक बैच में मैंने 10-15 दिन के गैप में लगाए थे। एक थर्माकोल बॉक्स में 3 पौधे लगाए थे। और सब्जियों के साथ साथ मैंने इतने सारे फूल भी लगाए थे। और लहसुन को देखिए, मैंने तगाड़ में लगाया था, क्योंकि लहसुन के लिए भी बहुत ज़्यादा गहरा कंटेनर नहीं चाहिए होता है। लहसुन भी आप उथले पॉट में यानी कम गहराई वाले पॉट में लगा सकते हैं। तो ये लोहे की तगाड़ कबाड़ में फेंकी हुई थी, तो मैंने उसी में मिट्टी भर के लगाया है। और इसको कोहरे पाले से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए आप राख का यूज करिए। राख को आप अपने गार्डन में 5 तरह से कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है। और बेल वर्गीय सब्जियों में आती है ये तोरी।
तोरी को भी आप अब लगा सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ जैसे जैसे ये मौसम बदलता जाएगा, गर्मियाँ आती जाएंगी, तो बहुत तेज़ गर्मी होने से पहले आप अभी ये तोरी को भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे से ये बेल तेज़ी से फैलेंगी। और अगर बीज आपके नहीं जर्मिनेट हो रहे हैं तो उनको आप अंकुरित करके लगाइए। और आप अभी लगा सकते हैं ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की आप नर्सरी तैयार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बेहतर है कि आप नर्सरी से छोटी छोटी पौध ले आइए। 5-5 रुपए की ये पौध मैंने लाई थी और ये लगाया था। और इस बार मैंने घर पर ही इन्हीं पॉट में से, जो पौधे में से ही हार्वेस्ट लाल शिमला मिर्च से मैंने पौध तैयार की है। और ये लगाई है मैंने मोटी वाली अचारी मिर्च। और आप जो हरी मिर्च यूज करते हैं उसको भी लगा सकते हैं। उसको आप अपने किचन से ही जो लाल मिर्च होती है उसी को तोड़ करके मिट्टी में डाल दीजिए तो पौधे तैयार हो जाएंगे। तैयार पौधे चाहिए तो आप नर्सरी से ले आइए। ये मोटी वाली मिर्च है जो अचार वाली होती है। और इसको मैंने पिछले साल जब अचार बनाने के लिए मैं मिर्च ले आई थी तो उसमें से 1-2 मिर्च ख़राब हो गई थी, सड़ रही थी, गल रही थी। तो उसी को तोड़ करके मैंने मिर्च को ही मिट्टी में डाल दिया था, जिससे मुझे बहुत ही अच्छी हेल्दी पौध तैयार मिली थी। और ये 5 लीटर के ऑयल कंटेनर में मैंने एक पौधा लगाया है और जिससे देखिए कितनी हैवी, कितनी अच्छी फ्रूटिंग मुझे मिल रही है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिली। और ये पौधे आप एक बार लगा लेंगे तो साल भर आराम से आप इससे मिर्च ले सकते हैं। आप चाहें तो हर साल नए पौधे लगाएं। मैंने तो बहुत बार नर्सरी में पता किया था तो मुझे ये अचार वाली मोटी मिर्च की पौध नहीं मिली। तो मैंने इसी तरह से जो मिर्च इस समय भी मिल रही होगी, लाल वाली अचारी मिर्च, और हरी भी मिलती है, तो लेकिन जो लाल वाली होती है उसी को तोड़ करके आपको मिट्टी में डालना है, जिससे आपको छोटी छोटी नर्सरी मिल जाएगी और आप लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने 7-8 पौधे तैयार करके लगाए हैं, जिससे मुझे ये बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट मिलती है। इसी बोरी में मैंने मिर्च को तोड़ करके डाला था। ये एक पौधा मैंने वहीं छोड़ दिया था, जिसमें से भी मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है। और आप मिर्च के पौधे पर कुकरा रोग ना लगे, इसके लिए आप उस पर खट्टी छाछ और राख का भरपूर प्रयोग करें। और आप अभी भी लगा सकते हैं ये करेला मैंने बताया ही है। बेल वर्गीय जो भी सब्जियां आप लगाइए उनको थोड़ा बड़ा पॉट दीजिए, ताकि वो बेल फैलने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसलिए उनको मिट्टी ज़्यादा रहेगी तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और अच्छे से उनको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, पौधों में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग के लिए। और अगर आपको ये सब्जियां लगानी हैं तो आप पॉट के लिए बिल्कुल ना परेशान हो। अगर आपके पास कोई भी पॉट नहीं है, आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप बोरी में लगाइए। बैंगन, मिर्च, टमाटर लगाना चाहते हैं तो भी आप बोरी में ही लगा लीजिए। अगर आपको लीफी वेजिटेबल्स लगानी है तो भी आप बोरी में लगा सकते हैं। अगर आपके पास गत्ता है तो गत्ते में पॉलीथीन शीट बिछा करके उसमें भी आप लगा सकते हैं। और पॉट के लिए बिल्कुल ना परेशान हो, मिट्टी खाद के लिए भी बिल्कुल ना परेशान हो। जो भी किचन वेस्ट वगैरह है, गत्ते हैं, पेपर हैं, उन्हीं से आप पॉट को भरिए और अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिलेगी। किचन वेस्ट को गला करके उसी का पानी को, किचन वेस्ट का जो लिक्विड होता है उसी का फर्टिलाइज़र, 1 लीटर फर्टिलाइज़र में आप 10 लीटर सादा पानी डाल करके उस सभी पौधों में दीजिए। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और आप अब भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी गर्मी के लिए, गर्मी की ही सब्जी है। तो अब जैसे जैसे पौधे तैयार होंगे, पौधे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग पे आएंगे तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, तब आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आप अभी भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी को भी आप एक बोरी में 2 पौधे लगा सकते हैं। अगर आपको 2 पौधे चाहिए तो आप उसमें 3-4 बीज इकट्ठा डालिए। और आप बरबट्टी भी लगा सकते हैं। अब बरबट्टी को भी आप बोरी में लगा सकते हैं। एक बोरी में 2-3 बीज डाल दीजिए। ये डायरेक्ट बीज से भी लगाए जा सकते हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास पॉट नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो सबकी सुविधा करिए और इनको छोटे छोटे डिस्पोजल कप्स में इनके बीज डाल दीजिए। पौधे तैयार होते रहेंगे, तब तक आप उनके लिए मिट्टी और पॉट की व्यवस्था कर लीजिए। एक बार मिट्टी आप लाएंगे तो फिर आपको मिट्टी लानी नहीं होगी। अगर मेरे चैनल पर आप आकर के देखिए मैंने कितने तरह से पॉट को कितनी आसानी से भरा है। बरबट्टी के जो भी पौधे होते हैं, अगर आप
3-4 लोगों की फैमिली है तो आप 10-12 पौधे लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, काफ़ी हैवी फ्रूटिंग होती है इनमें। और ये जो भी सब्जियां मैंने उगाई हैं सभी को मैंने अपने टेरेस गार्डन पर उगाया है, और इन पर कोई भी केमिकल दवाएं या केमिकल खाद का बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। जो भी यूज करती हूँ किचन के वेस्ट को ही यूज करती हूँ, और गार्डन से निकलने वाली सूखी पत्तियाँ वगैरह उन्हीं का यूज करती हूँ। और जो गार्डन में पौधे वगैरह प्रून करती हूँ, जो सीजनल प्लांट्स हैं जो भी हार्वेस्ट होते हैं, जो जिनका सीज़न ऑफ हो जाता है, वो सभी सूखे हुए पौधों को भी मैं बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ। सूखा और गीला कचरा दोनों को मैं लेयर बाय लेयर करके इतने बड़े बड़े से पॉट, बोरी, थर्माकोल बॉक्स या फिर टब जो भी मैंने लगाए हैं सभी को मैंने कूड़े कचरे से ही भरा है। और घर में जो यूज होती है चाय की पत्ती, जो चाय हम बनाते हैं वो पत्ती को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। उसी बर्तन में चाय बनाने के बाद मैं 3-4 पानी धुल करके चीनी की मिठास धुल देती हूँ, और उसके बाद मैं उस चाय की पत्ती को भी स्टोर करती हूँ। तो जब मैं पॉट भरती हूँ तो नीचे सूखा कचरा यानी सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, गत्ते जो भी हैं वो डालती हूँ। डेली का किचन वेस्ट जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, और एक लेयर सूखा एक लेयर गीला यानी हरा कचरा और सूखी पत्तियों वाला कचरा, इनको 1 बाय 1 लेयर लगाती हूँ। बीच बीच में चाय की पत्ती, राख, हल्दी, इन सभी से लेयरिंग करके फिर पॉट को आधे से ज़्यादा मैं भर लेती हूँ। ऊपर जो नई मिट्टी बना रहे हैं तो हमें एक बार गोबर की खाद चाहिए ही होगी, और मिट्टी में अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो 50% गोबर की खाद मिलाइए। और अगर आप पॉट से निकल रही है जो मिट्टी जिसमें आपने वेस्ट भरा हुआ है, अगर आपके गार्डन के ही पॉट की मिट्टी है तो फिर आप उसको धूप दिखा करके उसमें थोड़ी सी राख, हल्दी, चाय की पत्ती, ये सभी चीज़ें मिला लीजिए। अगर आप किचन कंपोस्टिंग करते हैं तो किचन कंपोस्ट को भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो उसको भी मिलाइए, वरना अगर नहीं है तो जो पॉट से निकली हुई मिट्टी है डायरेक्ट आप ऊपर जो भी वेस्ट भरा है उसके ऊपर आप मिट्टी भर दीजिए। और इस तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स आप पाएंगे। मैं कोई भी खाद अलग से यूज नहीं करती हूँ। गोबर की खाद मैंने जब पहली बार मिट्टी बनाई थी तभी यूज की थी। अब मेरे पास गोबर की खाद नहीं है तो मैं पॉट को बस टोटली वेस्ट से भरती हूँ, और उसके बाद मैं वही पॉट की ही निकली हुई मिट्टी को यूज कर लेती हूँ। मेरा तरीका, मैं अपना जो भी गार्डन का काम करती हूँ मैं पूरा अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। ईजी वे टू में गार्डनिंग करती हूँ और सभी को मोटिवेट भी करती हूँ कि हाँ आप भी इस तरह से सब्जियाँ अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। और जो भी सब्जियां आप लगाएं उन पर कोई भी केमिकल का यूज ना करें, और अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों का यूज करने का मज़ा ही कुछ और है। और आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।